हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल स्टूडेंट्स नीट यूजी 2024 स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बोनस मार्क्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किन किन क्वेश्चंस के ऊपर बोनस मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसके पीछे रीज़न क्या है और कितने बोनस मार्क्स जो है स्टूडेंट्स को मिलेंगे, किस कोड के स्टूडेंट्स को मिलेंगे, किन किन को मिलना है और किन किन को नहीं मिलना। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, इसलिए मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मैंने बनाया है। तो गाइस, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो नीट यूजी का प्रोसेस रहेगा, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, हर स्टेट से रिलेटेड के ऑफिशियल नोटिस, हर स्टेट की हर राउंड की कट ऑफ आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिएगा, इस नीट यूजी 2024 के कैंडिडेट जब से नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है 5 मई से लगातार जो है स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आंसर की का, ऑफिशियल आंसर की का, और ऑफिशियल आंसर की अब तक जो है रिलीज होने में नहीं आ रही है। ठीक है, और स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं बोनस मार्क्स को लेकर, क्योंकि 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स कुछ होने चाहिए थे। ठीक है, मतलब ऑप्शंस जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया। तो दो दो आंसर्स की पॉसिबिलिटी है, किन किन कोड के अंदर है, क्या क्या आंसर्स आपके हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पर बनाए गए हैं, ये पूरा आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके कोड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए आपको कितने बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए, तो गाइस, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज, ये वैल्यू दी है, व्हाट वुड बी द जीपीपी, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं और क्या आपका आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, और अब इनमें से कोई एक ही आप मैच कर सकते हैं, एक ही आप टिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है वो 2 आंसर्स इसके हो सकते हैं। तो गाइज, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो पुरानी एनसीईआरटी और न्यू जो एनसीईआरटी बुक है उन दोनों के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आंसर्स ए और सी दोनों की ही पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो दोनों बुक्स के अंदर एक्चुअल में अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनने कौन सी बुक जो है फॉलो की है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड organelles. Statement to inner membrane of mitochondria is relatively less preamble as compare. In the light of the above statement, choose the misappropriate answer the following questions. तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं both statement 1 and 2 are correct, both 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement second is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement second is करेक्ट। इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है दोनों की ही है, फर्स्ट की और सेकंड की। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, वही एनसीईआरटी की जो बुक है उसी के अंदर प्रॉब्लम है। जो नई एनसीईआरटी की बुक छप के आई है उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है, पुराने में कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, एक एक वर्ड के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपके चेंज हो रहे हैं। बी और सी इसके अकॉर्डिंग दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन जो है इस तरीके से नहीं दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, 2 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड में दिया है एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल and amid their characteristic spectrum. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड का क्या है, इसमें दिया है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड अमिड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, ईच एलिमेंट वहाँ पर दिया था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ ईच की जगह बोला है मोस्ट एलिमेंट। मोस्ट एलिमेंट का मतलब आप सभी को पता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब। ईच का मतलब तो सबके सब इसके अंदर स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी दिस वन इज करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट,
इसमें दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट बताया गया है। इसमें बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। अब देखिए है दोनों के अंदर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी बोथ आर करेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी 1 इज़ करेक्ट बट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो अब ऑफिशियल आंसर के पे डिपेंड करता है कि वो मानता क्या है, कौन से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी आंसर माना जाएगा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो ज़रूर होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी राय अगर आपकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।